हेलो पाइसेस, पाइसेस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपलेस इन द टैरो से। तो आज हम पाइसेस यानी मीन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी देखना चाहें, देखना अच्छा लगता है उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसके साथ साथ नया साल बहुत मुबारक हो आपको, ढेर सारी खुशियां लेकर आए आपकी लाइफ में। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसेस यानी मीन राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और वो आपसे क्या चाहते हैं। फिर देखेंगे पाइसेस आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा। और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। और ये सब देखने के बाद हम देखेंगे जो आप लोगों की डिमांड पर हर रोज का रूटीन का एक क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन आपका होगा और एंजल जी उसका आंसर देंगे। उसके बारे में हम बाद में देखते हैं, चर्चा करते हैं। तो चलिए पहले देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं यानी कि पाइसेस के जो पार्टनर हैं वो पाइसेस के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, करंट एनर्जीज उनकी क्या है इस रिश्ते को लेकर। तो पाइसेस के पर्सन की पाइसेस के लिए करंट फीलिंग्स देखते हैं क्या है। चलिए द एम्प्रेस, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हैंग्ड वन। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं वो इस रिश्ते को लेकर काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। हैंग से हो गई है, रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, स्पिरिचुअल ग्रो कर रहे हैं, अपने आप को हील करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, ड्रामा, फाइट्स है, कॉन्फ्लिक्ट्स है। उनको महसूस हो रहा है कि उनके पार्टनर की वजह से काफी वाद विवाद बढ़ा हुआ है, काफी स्ट्रेस बढ़ा हुआ है। हो सकता है कि उनके पार्टनर थर्ड पार्टी में रहे हैं और उन्होंने शादी विवाह का या तो ये इकरार किया था, उनके साथ लव रिलेशन में थे और लिव इन रिलेशनशिप भी हो सकता है जिसकी वजह से प्रेग्नेंट भी कोई बंदा हो सकता है पाइसेस में से हो या उनके पार्टनर में से हो। तो जिसकी वजह से और फिर उन्होंने शादी से इनकार कर दिया हो परिवार फैमिली के दबाव में या किसी और रीजन से, तो जिस वजह से आगे बातें नहीं बढ़ पा रही हैं। तो वो स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूज्ड है। हालांकि वो चाहते हैं कि अभी भी इसका हल और सॉल्यूशन निकल जाए, वो आगे बढ़ जाए ताकि रिश्ता गॉर्जियस हो सके, अबंडेंस आ सके, खुशियां आ सके। तो वो वेट कर रहे हैं चीजों के सही होने का, इस लड़ाई झगड़े का, इस कॉन्फ्लिक्ट्स का, कि वो उनके पार्टनर को इस लड़ाई झगड़े को, इस वाद विवाद को खत्म कर देना चाहिए एक दूसरे से मिलकर, ताकि ये रिश्ता फिर से खुशियां आ सके और रिच लाइफ हो सके, स्टेबल लाइफ हो सके और कोई भी परेशानी तकलीफ इस रिश्ते में ना रहे। तो प्रेगनेंसी की वजह से भी, क्योंकि जरूरी नहीं प्रेगनेंसी हो, क्योंकि ये रिश्ता एक प्रेगनेंसी को भी इंडिकेट करता है और इसके साथ ये है तो काफी परेशानी वाली बात हो सकती है। कोई और रीजन भी हो सकता है, कोई तीसरा पर्सन भी इन्वॉल्व हो सकता है जो दोनों के रिश्तों में परेशानियां, प्रॉब्लम्स डाले हुए है, जिस वजह से भी रिश्ता आगे ना बढ़ रहा हो। तो इसलिए वो अभी भी महसूस कर रहे हैं कि अगर वो नजारा चेंज कर सकते हो, नजारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हुए इस लड़ाई झगड़े को, कॉन्फ्लिक्ट्स को अगर खत्म कर देते हैं तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, इस रिश्ते में खुशियां आ सकती हैं और ग्रोथ सक्सेस की तरफ बढ़ सकता है। तो वो ऐसा अपने पार्टनर के लिए यानी कि पाइसेस के लिए फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो देख लेते हैं वो चाहते क्या हैं, पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं, देखते हैं पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं। पाइसेस के पर्सन पाइसेस से क्या चाहते हैं, देखते हैं। 5 ऑफ कप्स,
फोर ऑफ वॉन्ड्स एंड द डेविल। तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि इस रिश्ते में काफी लस्ट है, एडिक्शन है, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या एनवायरनमेंट को नेगेटिव करना, वो इसमें जकड़न पैदा कर रहे हैं, मतलब घिरा घिरा सा जो आपके पार्टनर महसूस कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि वो उनको इंडिपेंडेंट रहने दें, यानी कि उनको घेर कर ना रखें, इस रिश्ते को घेर कर ना रखें, बाधाएं ना डालें, उनकी लाइफ में रुकावटें ना डालें। वो अपनी प्रैक्टिकलिटी को बढ़ाएं, अपनी विलिंग पावर को बढ़ाएं, अपनी गंदी यानी कि जो उनमें नेगेटिविटी है, नेगेटिव सोच को बदलें, पॉजिटिवली आगे बढ़े। और वो ये भी चाहते हैं कि वो डिप्रेशन में ना रहें, एंजाइटी स्ट्रेस में ना रहें। अगर वो इतने दुखी है, इतने परेशान है, अगर डॉक्टर की जरूरत है तो वो डॉक्टर से भी दिखा सकते हैं अपने आप को, या फिर किसी का सलाह मशूरा कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो नजरें घुमाएंगे, मदद को लेंगे एक दूसरे की, तो अभी भी रिश्ता आगे जा सकता है। तो वो चाहते हैं कि वो अपनी नजरें घुमाएं, मदद लें और अपनी प्रैक्टिकलिटी को, विलिंग पावर को बढ़ाएं और उनके साथ कोई अन्याय ना करें, खुशी खुशी इस रिश्ते और पहले वो अपने आप को प्रिपेयर करें, रेडी करें, तैयार करें। जब उनको लगे कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए रेडी है, स्टेबिलिटी आ सकती है, खुशहाली आ सकती है, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी है, तैयार है, ये डिसाइड करने के लिए कि जो गलती हुई है फिर से गलती को नहीं दोहराया जाएगा, तो तभी ये रिश्ता स्टेबल होगा, तभी ये कामयाब होगा। लेकिन अभी इस रिश्ते में परेशानियां, प्रॉब्लम चली हुई है और काफी डिप्रेशन, काफी एंजाइटी, काफी स्ट्रेस इस रिश्ते में है। तो पहले वो उस नेगेटिविटी से बाहर निकले, उन परेशानियों से बाहर निकले और उस जकड़न से उभरे जो वो आगे बढ़ने से रोक रही है। तो तभी जो है रिश्ता आगे बढ़ सकता है, तभी रिश्ता स्टेबल हो सकता है। तो देख लेते हैं पाइसेस, आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। पाइसेस की फीलिंग्स पाइसेस पर्सन के लिए देखते हैं। द मून, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। पाइसेस जो आपके पर्सन हैं, उनके लिए आपको लग रहा है कि कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई छिपी हुई बात है जो आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं। कोई सिगरेट है, कोई ऐसी बात है जो सामने नहीं आ रही है, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, जिस वजह से रिश्ते में परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आई हुई हैं। और ये रिश्ता एक लव रिलेशनशिप को भी इंडिकेट करता है, एक लव मैरिज को भी इंडिकेट करता है। तो इसमें ना तो परिवारजनों का सपोर्ट मिल रहा है, ना तो रिश्तेदारों का सपोर्ट मिल रहा है, जिस वजह से भी इस रिश्ते में परेशानियां या प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। तो इसलिए जो आप अपने पर्सन के लिए यही महसूस कर रहे हैं कि पहले इस वो उनके पार्टनर को, उनके साथ कोई भी मिस्ट्री, कोई भी राज नहीं रखना चाहिए, उनके प्रति लॉयल होना चाहिए, ऑनेस्ट होना चाहिए, और ताकि वो अपने आप को हील कर सके और इस रिश्ते को आगे बढ़ा सके। उनको महसूस हो रहा है, उनको लग रहा है कि अगर इस रिश्ते में कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य नहीं रखा जाता तो अभी भी ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है, अभी भी सिचुएशन को आगे बढ़ाया जा सकता है। ये रिश्ता सोलमेट हो सकता है, सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, और वो उन मिस्ट्री को, उन हिस्ट्री को दोहराना चाहते हैं जो एक खुशी के पल उन्होंने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए हैं, चाहे वो लव रिलेशनशिप में के टाइम पर रहे हैं या शादी से पहले रहे हैं या बाद में रहे हैं। तो जब भी रहे हैं वो खुशी के पल, उन यादों को, उन पलों को, उन क्षणों को ताज़ा करना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ फिर से शेयर करना चाहते हैं, ताकि ये रिश्ता सोलमेट हो सके, सोलमेट ऑफ काइंड हो सके। क्योंकि आप अभी भी अपने पार्टनर से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील करते हैं, शायद वो भी आपसे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, अटैचमेंट फील कर रहे हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि अगर ये राज, ये मिस्ट्री, इसको खत्म करते हुए पेशेंटली चीजों को हैंडल किया जाता है तो अभी भी ये रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस की तरफ जा सकता है और ये जो है इसमें खुशियां आ सकती हैं। तो ऐसा आप फील कर रहे हैं, ऐसा आप महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं।
10 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसेस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि आप ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल ना करें, पुरानी बातों को तूल ना दें, उनको स्ट्रेस में ना रहे, एंजाइटी में ना रहे, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ना सीखें। जो रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। धीरे धीरे ही सही, लेकिन रिश्ता आगे बढ़े। तो ओवर थिंकिंग, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए, ओवर बर्डन को छोड़ते हुए, समय के साथ, फ्लो के साथ आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो धीरे धीरे करके रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सकता है। इसमें परिवारजनों का सपोर्ट मिल सकता है, उनकी मदद, उनकी हेल्प लेकर भी आगे बढ़ा जा सकता है। और अगर आर्थिक प्रॉब्लम है तो वहीं कहीं ना कहीं उसमें भी जो है उनको मदद या हेल्प मिल सकती है, परिवार या फैमिली की। तो उनकी मदद से आगे बढ़ेंगे तो चीजें सही होंगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनेगा। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। पाइसेस पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड 10 ऑफ कप्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति थी, रिश्ता कभी बन रहा था, कभी खत्म हो रहा था, जो परेशानियां, बाधाएं, दिक्कतें आ रही थी, तो वहां उन चीजों को सुलझाने की कोशिश की जा रही है, प्रैक्टिकली आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है, कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने डिसाइड किया कि अगर एक दूसरे से माफी मांगेंगे, एक दूसरे को माफ करेंगे और एक दूसरे को गले से लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, पुरानी बातों को नहीं दोहराएंगे, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ आगे बढ़ेंगे, गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ेंगे, तो अभी भी रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। और जो जिनका शादी विवाह नहीं हुआ है, लव रिलेशन में है, आगे जाकर शादी विवाह हो सकता है, सहनाइयां बच सकती हैं, खुशहाली आ सकती है और बहुत जल्दी उनके घर ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। उनके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां कूद सकती हैं। जैसे इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, उसी तरह से उनकी दुनिया भी रंग बिरंगी हो सकती है, उनकी दुनिया में भी खुशियां आ सकती हैं, हैप्पीनेस आ सकती है और ये जो है रिश्ता काफी खुशहाल बन सकता है। तो इसमें जो है, जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की जो स्थिति बनी हुई थी, तो वहां कॉम्प्रोमाइज, कमिटमेंट वगैरह देने की जरूरत है, एक ठहराव लाने की जरूरत है। तो शादी, जो लव रिलेशन में थे, आगे ये कमिटमेंट करने की जरूरत है कि वो शादी विवाह करने के लिए रेडी या तैयार हैं, तो रिश्ता फिर से खुशियों में तब्दील हो सकता है। यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं। यूनिवर्स की तरफ से पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द सन एंड द हर्मिट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि चोरी चकारी, हेरा फेरी, धोखाधड़ी मत रखिए, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य मत रखिए। दोनों एक दूसरे के प्रति लॉयल बनिए, ऑनेस्ट बनिए। और जो है, क्योंकि कोई राज, कोई सिगरेट, कोई रहस्य रखेंगे तो फिर से परेशानी, फिर से दिक्कतें आ सकती हैं। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, चाहे रास्ता लंबा क्यों ना हो, सीधे और सरल वे में आगे बढ़ना है और इस धोखाधड़ी को छोड़ना है, किसी की भावनाओं के साथ नहीं खेलना है। और अगर सचमुच दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, अटैचमेंट और जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस को देखें, रिश्ते की गहराई को देखें कि रिश्ता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना जरूरी है, दोनों के लिए कितना मायने रखता है। तो अगर सच और दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता है, कोई छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं होता, उसी एनर्जी के साथ, उसी भावना के साथ, उसी जोश के साथ आगे बढ़िए। हैप्पीनेस आएगी, खुशहाली आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा और रिश्ता सूरज की तरह चमकेगा, नेम और फेम मिलेगा और कामयाबी मिलेगी। तो वहां सिर्फ और सिर्फ आपको और जो है, अगर आप अपने आप को हील करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, तो आपके अंदर से ही आवाज आएगी कि आपको क्या करना है, किस रिश्ते को आगे बढ़ाना है या खत्म करना है। तो आप अपने पैरों पर खड़े होंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे और आगे बढ़ने में आपको मदद या हेल्प मिलेगी और स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, खुशहाली आ सकती है।
तो देख लेते हैं आपका जो भी क्वेश्चन है यूनिवर्स क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहे हैं, क्या आंसर दे रहे हैं। प्लीज आप अपने आंखें बंद कीजिए। इसके लिए 15 सेकंड का समय दिया जाता है। समय शुरू हुआ। अब अपनी अंतरात्मा से, सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है। बहुत सारे क्वेश्चंस के झमेले में मत फंसिए, धीरे धीरे करके आगे बढ़िए। तो देखते हैं। अगर 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो पॉज कीजिए और जब लगे कि क्वेश्चन सोच लिया गया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और उसका आंसर जानिए। आपका समय पूरा हुआ। अब धीरे धीरे करके आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था, एंजल जी, यूनिवर्स जी उसका आंसर दे रहे हैं। ये रहा उस क्वेश्चन का आंसर। बिग हैप्पी चेंजेस रिकंसिडर। तो यूनिवर्स जी आपको गाइडेंस दे रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं कि खुद को सरेंडर कीजिए, यूनिवर्स के हवाले कीजिए, यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए। आपकी लाइफ में काफी बहुत बड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे। हैप्पीनेस आएगी, खुशियां आएगी, रिकवरी आएगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा, खुशहाली की तरफ बढ़ेगा। तो यहाँ थोड़ा सा अपने आप को यूनिवर्स के हवाले करने की जरूरत है, यानी कि एक दूसरे को से बातें करने की जरूरत है, एक दूसरे को समझने की जरूरत है। तो अगर आप यूनिवर्स पर यकीन करते हैं, भरोसा करते हैं, उनको सरेंडर करते हैं कि यूनिवर्स जी कभी भी किसी के साथ कोई गलत नहीं करते, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे तो बहुत बड़ी खुशी आपकी झोली में आ सकती है। अच्छे चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।